गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद कुमार अपना यूट्यूब चैनल निर्माण अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस आपदा की घड़ी में जहां पढ़ाई की सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विस्तार का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता, तीनों एक इसी का नाम है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पूर्व में जहाँ यह आलमगीरपुर यूपी तक फैला हुआ है, वहीं पश्चिमी में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैला हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला के मांदा तक फैला हुआ है, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र के दायाबाद तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर। इसका आकार त्रिभुजाकार है। ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार ऑब्जेक्टिव में। वर्तमान में इस सभ्यता के ज्ञात 14 से 1 स्थलों में से 917 भारत में, 481 पाकिस्तान में तथा 3 प्रस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन जो है, इस घाटी का पतन हुआ कैसे, आखिर किस कारण से इस घाटी का पतन हो गया। तो इस पे अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इस पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सब विद्वानों के मत अलग अलग है। व्हीलर जी कहते हैं आर्य के आक्रमण से इसका पतन हुआ है, तो मैके कहते हैं, व्हीलर, मैके और ऑरेनस्टाइन। मैके कहते हैं बाढ़ से हुआ है और ऑरेनस्टाइन कहते हैं कि इसका जलवायु परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार आग से, भूकंप से, बाढ़ से, जलवायु परिवर्तन से, आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन इसी का लॉन्ग फॉर्म जो दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, ठीक है, उसका यहाँ पे है। तो इसी को हम डिटेल में यहाँ पे रखे हुए हैं, आर्यों का आक्रमण। देखिए आर्यों का आक्रमण कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में 3 जो है कंकाल मिले हुए थे, RS-37, H12, H1। तो जो H1 जो है वो आर्यों की जो है सिमेट्री थी, यानी कंकाल था। तो सिंधु सभ्यता में H1 कहाँ से आ गया, इससे स्पष्ट होता है कि आर्य उस टाइम में आए थे, आर्य लोग, हो सकता है कि उन्हीं के आक्रमण से सभ्यता का नष्ट हुआ हो। दूसरा है बाढ़, जो मैके है, मार्शल है, RS राव है, उनका मानना है कि बाढ़ से सभ्यता का पतन हुआ है। हो सकता है संभवतः रावी और सिंधु नदी में उफान आ गया हो या दिशा परिवर्तन हो गया हो, इससे बाढ़ आया हो। तीसरा जो डेल्स, लैम्ब्रिक और राइकस का मत है, राइक्स का, कि किसी शक्तिशाली भूकंप के कारण सभ्यता का विनाश हुआ होगा। मतलब सभी में मतभेद है, सभी अपने मतलब कि विचारों को रखे हैं। संक्रामक रोग भी इसका कारण था। इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि पूरी की पूरी बस्ती जो है मलेरिया रोगों से जो है उजड़ गई थी। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, जो पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्नस्टाइन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से भी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बृहद सिंचाई के साधन। तो उस टाइम में नल का पानी था, गबरा में इकट्ठा किया जाता था, लोग मुख्यतः नहरों और नदियों के किनारे बसते थे, संग्रह करते थे, ठीक है। ये सिंचाई के साधनों में 2-3 जो स्थल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है आपका ये हड़प्पा का सिंधु क्षेत्र, धौलवीरा क्षेत्र गुजरात का, और अफगानिस्तान में सौतगई क्षेत्र। ये काफ़ी फेमस क्षेत्र है, जो कि नहर के लिए, सिंचाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ये लोग अधिकांशतः जो है नदी के किनारे या कुओं के किनारे, नहर के किनारे ही बसते थे, ताकि सिंचाई भी हो जाए और पीने के लिए पानी भी मिल जाए। अब नगर नियोजन प्रणाली, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं थी, तो सबसे बड़ी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगर नियोजन प्रणाली ही थी। ऐसा जो है नगर नियोजन प्रणाली कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए
तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका नगर नियोजन प्रणाली ही जो है सबसे महत्वपूर्ण था। इसके प्रमुख नगर जो जो भी लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा थे, सब में जो है मतलब कि नगर नियोजन प्रणाली जो है ग्रिड पद्धति द्वारा था। ऐसा नियोजन प्रणाली जो है जो उसके समकालिक मेसोपोटामिया भी था उसमें भी नहीं था। अब क्या क्या प्रमुख था देखिए। सड़कें एकदम सीधी थी और दोनों तरफ बहुमंजिली इमारत थी। बहुमंजिली मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत था। जल के निकास के लिए जो है नालों का निर्माण था, मेहराबों का निर्माण था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे और नगर किले से घिरा होता था। इसमें चबूतरे थे, अन्नागार थे, स्नान घर भी था और घरों को रिसाव रोधी बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर भी किया जाता था। और सभी भवनों के अंदर एक कुएं होते थे जिसका आकार अंडाकार होता था। ये सेम आंसर जो है इसका ये क्वेश्चन भी अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करे तो इसका आंसर भी यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर, अन्नागार। तो जो विशाल स्नानघर है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्मारक था जो मोहनजोदड़ो के सिंध प्रांत में स्थित है। ये चूंकि एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था जिस जो कि 2.5 मीटर गहरा, मतलब 2.43 मीटर गहरा, 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। यह सबसे प्राचीनतम स्नानघर है विश्व का। इसमें उतरने के लिए एक उत्तर से सीढ़ी और एक दक्षिण से सीढ़ी बनाई गई थी। अन्नागार। अन्नागार जो है स्नानघर के जस्ट बगल में था, पश्चिम दिशा में चबूतरे पर था और इसमें हवा आने जाने के लिए जिसमें अन्न रखा जाता था, छोटे छोटे स्थान बनाए गए थे। और इसमें उत्तर की जो चबूतरा था जहां से अनाज निकाला जाता था, ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उस टाइम में बनाया गया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के बारे में क्या है। तो हड़प्पाई लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा गया है। इस लिपि में जो है 250 से 400 अक्षर हैं जिसमें कि 64 मूल्य चिन्ह है और छोटे छोटे समूहों में अभिलेखों के रूप में मिलती है। इसको आज तो कोई पढ़ नहीं पाया है। ये चित्र की भांति होते हैं, संकेत के रूप में। सबसे बड़ा अभिलेख जो है धौलवीरा में मिला है जिसमें 17 अक्षर है और सबसे पुराना नमूना जो इसका है 1853 में मिला था। इसे खरोष्टी लिपि भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड की जो 22 में पूछे 2022 में पूछा जाएगा, ये आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर। ये आप लोग के हिसाब से जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसी तरह सभी चैप्टर का जो भी पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सभी का जो आपको डालता रहूँगा। आप लोग इसके माध्यम से पढ़ाई अपना करते रहिएगा। धन्यवाद।